जानते हो, अल्लाह पर तवक्कुल के बाद होने वाले मोज़े हकीकतन होते हैं। मोज़े वक़ूअ पज़ीर होते हैं जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो। तुम्हें क्या लगता है अल्लाह जवाब नहीं देता? अरे जब जब तुम दुआ मांगते हो, अल्लाह तब कहीं किसी के दिल को नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, कर्ज तुम्हारे लिए असबाब बना रहा होता है। बस तवक्कुल की राह पर चलते रहो, क्योंकि ये राह बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। ये देखना एक दिन तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे, अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा ना था। तुम कहोगे, अल्लाह ने तो मोज़ा कर दिया जिसका कभी मैंने तसव्वुर भी ना किया था। और देखना, ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी और तुम्हारा दिल जो इतना सफ़र करते करते थक चुका था, अब इत्मीनान में होगा। अनकरीब तुम्हें तुम्हारा रब इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। सूरतुल ज़हा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना बेजार हो गया है। यानी अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो जाओ, और अल्लाह तुम्हारा आखिरी ही सहारा रहेगा। तुम कितने ही नाफरमान क्यों ना हो जाओ, जब जब तुम इसको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार का जवाब दे जाएगा। वो तुमसे नाराज़ नहीं है, ना इसने कभी तुम्हें तन्हा छोड़ा है, ना वो तुमसे नाखुश है, बल्कि वो तो तुम्हारे इंतज़ार में है कि कब तुम इसकी तरफ लौट कर आओगे और वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अल्लाह हर किसी को आजमाइश के लिए नहीं चुनता। ये इतनी बड़ी दुनिया है, पर कुछ ही लोग अल्लाह के पसंदीदा होते हैं, जिन्हें या तो अल्लाह अपने करीब करना चाहता है, या हदायत देना चाहता है, या साबिर बनाना चाहता है। इसीलिए अगर आजमाइश के लिए चुन लिए गए हो तो शुक्र अदा करो, जल्द ही तुम्हें इसका वो अच्छा सिला देगा। अगर तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हारे करीब हो जाए तो तुम अल्लाह के करीब चले जाओ और तवक्कुल रखो। तुम्हारी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा और तुम्हारे हक़ में आएगा। और दुआ इन्हीं को सिखाता है जिनके मुक़द्दर में कबूलियत लिख देता है। जब वो मोज़े करता है तो इन मोज़ों की शिद्दत को बहरा भी सुन सकता है, अंधा भी देख सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो तेरे रब के लिए नामुमकिन हो, क्योंकि तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारे लिए हमेशा बुरी नहीं होती। लेकिन अल्लाह आजमाइश हमेशा तुम्हारे मनपसंद चीज़ से करता है। दुआओं का जवाब भले देर से ना मिले, फ़ौरन ना मिले, देर से मिले, लेकिन तवक्कुल रखो कि दुआओं का जवाब ज़रूर मिलता है। ये देरी तुम्हारी हिफाजत के लिए है, क्योंकि वो तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा चाहता है। इसने हर सदा सुन ली, बस इसने सिले का वक़्त मुकर्रर कर रखा है। और सुनो, दुआएं रद्द नहीं होती, वो तो दुआओं को कबूल करने वाला है। और जब अल्लाह से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो इस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर ज़ाहिर होने लगता है। हमारे कौलो अमल में से अल्लाह की मोहब्बत सुकून है, उम्मीद है, तवक्कुल है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है। और पता है, अल्लाह की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखा देती है। ऐसी खामोशी जो दिल की गहराइयों में कहीं जाके अल्लाह से सरगोशियाँ करती है, जिसके अंदर सारे एहसास बयान होते हैं जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता और ना ही कोई जानता है। और मैं तो अक्सर सोचती हूँ कितना अच्छा है कि अल्लाह को वसाअतें नहीं चाहिए होती। कितना अच्छा है कि वो बिन कहे सुन लेता है। वो बस दिल देखता है और देख ले तो फिर दिल फेर देता है। इसके पास जाएं तो वक़्त की कैसे आज़ादी होती है। जितना भी बोलो वो नहीं कहेगा बस करो, मैं सुन कर थक आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। ना भी बोलो तो वो सुन लेता है, दिलों को इल्हाम देता है। रो लो तो मजबूती अता करता है, सहारा देता है, मजाक नहीं उड़ाता, धत्कारता नहीं है। मैं सोचती हूँ किसी हमदर्द का कांधा मुयस्सर आने से कितना बेहतर है इस उम्मीद का होना कि वो अल्लाह है, वो अल्लाह ही काफ़ी है। इस यकीन का होना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। इस इत्मीनान का होना मेरा अल्लाह मुझे कभी भी गिरने नहीं देगा। जब जब मैं गिरने लगूंगी तो वो मुझे थाम लेगा। और जो तुम अल्लाह के लिए कुर्बान करते हो ना, अल्लाह तुम्हें इस समेत बढ़ा के वापस लौटाता है। अल्लाह बहुत गैरत वाला है। किसने कहा वो तुमसे तुम्हारी महबूब चीज़ों को छीन लेता है। तुम जब प्यार होते हो ना अल्लाह के लिए अपनी चाहत कुर्बान करने को, वो तुम्हें अपनी चाहत तो देता ही है, साथ तुम्हारे वो भी देता है जो तुम्हारी चाहत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी सिर्फ बेटे के गले पर छुरी रखी थी, अल्लाह ने फ़ौरन तुम्बा भेज दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कुर्बानी रायगा जाएगी?
आजमाइश देकर जब तुम्हें तुम्हारे मन पसंद चीज़ों को लुटाएगा तो तुम शुक्र करते ना थकोगे। अल्लाह से इसकी रहमत की उम्मीद रखो और जो भी मुश्किल हालात हैं इन पर साबित कदम रखो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है।